Hello, dears lovers in literature. Good morning. Today we will discuss a literary figure personification. आज हम आपके एग्जाम एकेडमिक हो कॉम्पिटिटिव हो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर्पज से बहुत शॉर्ट में हम सीधे सीधे ये बात करेंगे कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन का हमारे साहित्य में क्या उपयोग है और उसको कैसे पहचाने, ये मोस्ट हम आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिन की। तो ये वर्ड ओरिजिनली ग्रीक ओरिजिन रखता है और जिसका ओरिजिन यदि हम ग्रीक वर्ड को करते हैं तो उसकी स्पेलिंग को यदि लेते हैं तो PERSOPOPEIA प्रोनाउंस करेंगे पर से पी, और इसका मतलब हिंदी में हम लेंगे तो इसका होता है मानवीकरण। अब सबसे पहले लिटरेचर में पर्सोनिफिकेशन जो ही आता है तो ये पर्सोनिफिकेशन दूसरा रूप माना जाता मेटाफर का। इट इज आल्सो पैरेलल टू मेटाफर, बट सावधानी रहे, बारीकी से हम इसको दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे। व्हाट्स माइनर डिफरेंस बिटवीन मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू डिफिनीशन। और अब जब हम बात करते हैं इसकी डिफिनीशन की, पर्सोनिफिकेशन की, तो ये कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर इन विच human qualities, actions, emotions are attributed to the human, non-human ideas, abstract concepts. That means जब हम मानवीय गुणों को किसी निर्जीव वस्तु, किसी विचार या किसी ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। अब लिटरेरी विद्यार्थियों के लिए ये जानना कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता जितना इम्पोर्टेंस इस बात का है कि एग्जाम की दृष्टि से पोइट्री से दी गई लाइंस में ये पहचानना, या चाहे हम पोइट्री को समझने का प्रयास करते पढ़ने का, तो कैसे उसको हम पहचाने, ये सबसे बड़ा पहला सवाल है। तो उसमें मेन मोटे तरीके से हम बात कर सकते हैं कि इसको कैसे पहचाने। तो सबसे पहली एक बात ध्यान रखने की है, वो ये है कि जिस भी वस्तु को, जिस भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, नॉन लिविंग थिंग को, इन एनिमेट को पर्सोनिफाइड किया जाएगा, उसका जो लेटर है उसको कैपिटलाइज करके दिखाया जाएगा। मीन्स कहने का ये रहा कि हम फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन को पहचाने लाइन में तो उसमें कैपिटलाइजेशन के माध्यम से नंबर 1, और नंबर 2 हम उसको प्रोनाउन के माध्यम से पहचान सकते हैं। हमारा जो भी पर्सोनिफाइड किया गया है उसको हम देखेंगे, विचार है, नॉन लिविंग थिंग है, इनएनिमेट आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, तो उसके तुरंत बाद जो लाइन में प्रोनाउन आएगा उस प्रोनाउन से भी हम पहचान सकते हैं। और एक और थर्ड चीज जो इसमें रहती है, वो चूंकि इसकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आ गया कि ह्यूमन क्वालिटीज उनमें होगी, ये 3 आपके पास इसको पहचानने के तरीके रहेंगे। अब सबसे पहला यदि हम बात करें कि प्रोनाउन, चूंकि कैपिटलाइजेशन तो इन रिटन सेंटेंस में कैपिटलाइजेशन हम पहचान लेंगे। जैसे
एक सीधा सा एग्जाम्पल हम आपको याद दिलाएं, थॉमस ग्रे की जो पोएम है एलिजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड, उसमें लेट द एम्बिशन, और एम्बिशन में उसने ए को कैपिटलाइज किया, तो वहां ये आपका पर्सोनिफिकेशन है, ये कैपिटलाइजेशन से हमने पहचाना। अब दूसरा ये आता है कि प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन से हम कैसे पहचाने। जनरली विद्यार्थी कंफ्यूजिंग पर्पस से बात करते हैं, बहुत सी बार वो जो है इंटरेक्शन में ये क्वेश्चन रखते हैं कि क्लियर कट कैसे पहचाना जाए। तो इसके लिए हमें ध्यान रखने की ये बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेके हम डिस्कस करें तो ज्यादा समझ में आएगा। आई सो द मून, शी वॉज मॉर्निंग फॉर हर लवर। सेंटेंस में देखें, आपका मेन सेंटेंस आई सो द मून, या मून है, और जस्ट आपका इसका जो सेंटेंस सप्लीमेंट्री सेंटेंस है उसमें प्रोनाउन फॉर द मून अप्लाइड सी, ये इस बात का प्रतीक है कि यहां मून को पर्सोनिफाइड किया है। क्योंकि आप देखेंगे सी ह्यूमन के लिए प्रयोग होता है, फीमेल के लिए, और यहाँ पर मून के लिए सी का प्रयोग किया गया, तो ये पर्सोनिफाइड है। यदि हम आगे चल के बात करें कि इन एनिमेट में ह्यूमन क्वालिटीज, इमोशंस, एक्शंस यदि दिखाई जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सो द फ्लावर्स डांसिंग, या द फ्लावर्स डांस्ड। यहां डांस जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी फ्लावर्स की नहीं है, ये क्वालिटी किसकी है, ये क्वालिटी ह्यूमन बीइंग है। तो मेरे ख्याल से आप एग्जाम की दृष्टि से 3 बातें ध्यान रखेंगे तो ये बहुत आपके लिए आसान रहेगा, या कंपटीशन और एकेडमिक पर्पस से हम इसको पर्सोनिफिकेशन को इस तरह से पहचान सकते हैं। अब एक सवाल ऊपर आया कि मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन एक कंफ्यूजिंग हमारे सामने खड़ा होता है, तो उसमें एक माइनर डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस क्या, इस तरह से यदि हम लेते हैं दोनों को, हियर मेटाफर, तो मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में क्वालिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर, and also it is to be noted down for the purpose of comparison these two objects are brought together, be from different category, ये मेटाफर में होगा। while in personification, in the case of personification, उसमें क्या होगा, human qualities attributed to inanimate ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, तो फिर दोनों हमारे क्लियर हो जाते हैं इस तरह से, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। अब पर्सोनिफिकेशन को लेके 2-3 चीजें और है, जो एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है लिटरेचर में कि पैरेलल और सिमिलर टू पर्सोनिफिकेशन। तो सबसे पहला आता है एपोस्ट्रोफे, और एपोस्ट्रोफे जो है वो लगभग कंफ्यूज करता है कि आइदर पर्सोनिफिकेशन कहें या फिर हम इसको एपोस्ट्रोफे कहें। एपोस्ट्रोफे में सीधा मान ले कि एपोस्ट्रोफे मीन्स एड्रेशन, नॉन लिविंग इनएनिमेट थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स आर directly addressed as if they were living being, as if it were living being। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बढ़िया लिटरेचर के बच्चों को सीधा समझ आएगा, शेलीज ओड टू वेस्ट विंड में पोइट एड्रेसेज टू वेस्ट विंड, और वो कहता ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। यहाँ कवि वाइल्ड वेस्ट विंड को इस तरह से एड्रेस करता है एज इफ इट वर
living being as if it were just sitting before him, तो यहां आपका एपोस्ट्रोफे होगा। लेकिन पर्सोनिफिकेशन से एक और चीज ये है, पर्सोनिफिकेशन से सिमिलर इस तरह का आइडिया देने वाला इस तरह का लिटरेरी जो है वो माना जाता है पैथेटिक फैलेसी। तो पैथेटिक फैलेसी से हम क्या जाने कि पैथेटिक फैलेसी से मतलब ये when nature has part life emotions to the human being, जब प्रकृति मानव के साथ मानवीय संवेदना रखना या नहीं रखने का भाव जताया जाए तो वहां पर आपका कहलाएगा पैथेटिक फैलेसी। और एक और इसी से रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और कंफ्यूज करता है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म भी इसी तरह का पर्सोनिफिकेशन की तरह का एक फिगर है। यहाँ एक बात और क्लियर की पर्सोनिफिकेशन को हम क्यों यूज करते हैं, तो सीधी बात है पर्सोनिफिकेशन का मेन पर्पज जैसे हमारे सिमिली में और मेटाफर में रहा, टू क्लियर द आइडिया, तो पर्सोनिफिकेशन के माध्यम से भी टू मेक आइडिया मोर विविड और लाइफ लाइक। हमारा जो विचार जो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेशन है उसको बहुत ज्यादा जीवंत करना, क्लियर कट करना, सो दैट द रीडर कैन बी नियर टू द आइडिया। जैसे हम ये कह रहे हैं ट्रीज डांस्ड, तो इसमें यदि डांस क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग की, सुनने वाला पहले से ऑलरेडी जानता है कि डांस मानव डांस कैसे करता है तो जल्दी से समझेगा कि हाँ फूल इस तरह से, वो डायरेक्ट एक है मूव, फ्लावर्स मूड, तो उसे इतना क्लियर कट समझ नहीं आएगा। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं डेथ नॉक्ड एट हिम। अब इसमें नॉक जो है ये मानव का एक्शन है और वो लिसनर जानता है हाउ एट द डोर ह्यूमन नॉक्स, तो जट इस आइडिया को फॉलो कर लेता, इस पर्पज से ये यूज किया जाता है। मुझे लगता है कि आज हमारे इस डिस्कशन में क्लियर कट पॉइंट टू पॉइंट जो सीधे सीधे क्वेश्चन पर्पज से हम डिस्कस कर रहे हैं, हम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डिफिनेशंस और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं जाके ये इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस रिलेटिंग टू एग्जाम्स। आई होप it will be very helpful and thank you. We'll meet you next video.